सुबह के 9 बज रहे थे। वेदा टीम के साथ अटलांटिका निकल चुके थे, जहां उनकी टीम में ई क्लास के गोस्ट हंटर, ए क्लास के गोस्ट हंटर और एक कैसा गोस्ट हंटर था जिसकी रैंक तो छोड़ो, उसका नाम भी किसी को पता नहीं था। वो सब प्लेन से जा रहे थे, जहां पर वेदा के बगल में वही शख्स बैठा हुआ था। वेदा उसकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्या था ऐसा कि वो उसकी एनर्जी को सेंस ही नहीं कर पा रहे थे। एकदम से उस शख्स ने वेदा का हाथ पकड़ा। उसने हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई थी, तो इतना डरने की बात नहीं थी, पर फिर भी वेदा को डर लग रहा था। जिस हिसाब से उसने वेदा के हाथ को जकड़ा था, उसकी जकड़ में काफी ताकत थी। वो धीरे से वेदा के करीब आया। वेदा ने गहरी सांस ली। वेदांत, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। ये सुन वेदा एकदम से हिल गए। वेदा के मन में सवालों की बारिश होने लगी। ये क्या? इसे मेरा नाम कैसे पता? और बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, पर मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं। जिस पर वो बोला, मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना, कि इसे मेरा नाम कैसे पता, और मैं तो इससे कभी मिला भी नहीं। डरो मत, हमारी ये मुलाकात पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी हम मिल चुके हैं, और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि किस्मत वापस से मुझे तुम्हारे सामने खड़ा करेगी। किस्मत मेरी अच्छी है या तुम्हारी बुरी, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। वेदा उसे देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में ये है कौन। वेदा उसके चेहरे को अच्छे से देखने की कोशिश करने लगे, जिस पर उसने अपना मास्क हटाया। बड़ा सा चेहरा, गुस्सैल आंखें और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। ये चेहरा कहीं जाना पहचाना सा तो था, पर वेदा ने कहा यह देखा था, उन्हें याद नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, पर कहां पर? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम क्या है? वेदा ने पूछा, जिस पर वो वेदा के करीब आया और बोला, वैसे तो यहां पर मैंने मेरा नाम किसी को नहीं बताया सिवाय प्रेसिडेंट के, पर मैं तुम्हें मेरा नाम बता देता हूं, क्योंकि तुम मेरा नाम जानते हो। मेरा नाम रागा है। खैर, इस इंसानी रूप में लिए जन्म का नाम रागा ही रखा है। हो सकता है ये मेरा असली नाम भी हो, और हो सकता है कि मेरा नाम इससे थोड़ा मिलता जुलता हो। याद करो वेदांत, याद करो। वेदा बिल्कुल गहरी सोच में डूब गए। इतना तो वो जान गए थे कि उसका कोई दोस्त नहीं था, पर ये था कौन, और ये WWH में आया कैसे? वेदा बिल्कुल परेशान थे। अरे बता ना, तू है कौन? रागा, क्या है तेरा असली नाम, और कहां मिला था तू मुझे? जिस पर वो अपना मास्क पहनता है और हंसते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। वेदा के बगल में एजेंट ER बैठे हुए थे, जो E क्लास के गोस्ट हंटर थे और काफी टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में थे। एजेंट भी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मोटा कुछ बोल रहा है क्या? जिस पर वेदा ने पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि यह है कौन, इसका नाम क्या है, और ये कब से इस ऑर्गेनाइजेशन में है? मतलब सब कुछ शुरू से जानना है मुझे। जिस पर एजेंट ER बोले, अचानक क्या हुआ जो आप इसके बारे में पूछ रहे हो? खैर, आप लीडर हो, आपसे कुछ हम छुपा भी नहीं सकते। और रही बात इसके बारे में तो मैं सब जानता हूं। काफी टाइम ये मेरी कस्टडी में रहा था। बहुत दिमाग खराब करता था ये, और हमेशा मालिक मालिक करता रहता था कि मालिक वापस आएंगे, मालिक वापस आएंगे। ये सुन
वेदा के दिमाग और ठनका, उनकी उत्सुकता और बढ़ी। गोल गोल बात मत करो, मुझे बस इतना बताओ कि हुआ क्या था और ये यहां पर आया कैसे, वेदा ने कहा। जिस पर एजेंट ईआर बताना शुरू करते हैं। 1 साल पहले की बात है। शायद झारखंड से एक मिशन आया था। वहां पर एक गांव था। वहां पर किसी का कहना था कि उनके गांव के पास एक फैक्ट्री है और वहां पर कुछ गतिविधियां होती हैं जो कि सामान्य नहीं है और इस दुनिया की नहीं है। तो हमारी टीम वहां पर गई और प्रेसिडेंट भी हमारे साथ आए थे क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा थी। पर हम सब पहुंचे तो वहां पर आग लग चुकी थी और वहां पर बस एक इंसान जिंदा बचा था जो थोड़ा सा जल गया था, और वो ये था। इसने प्रेसिडेंट से कुछ अकेले में बातें करी और प्रेसिडेंट ने इसे रख लिया। पर पहले दिन से ये काफी अकड़ू था। हम सबको कीड़ा समझता है, पर था खतरनाक। ऐसी ताकत किसी के पास है ही नहीं। हमारे मुश्किल से मुश्किल मिशन ये चुटकियों में सॉल्व कर देता। इसके आते ही आत्माएं भाग जाती थी, और ये सिर्फ आत्माओं को भगाता नहीं था, उन्हें मार देता था। मतलब सच में आत्माओं को मार देता था, उसका वजूद ही खत्म कर देता था। बहुत खतरनाक है ये। इसका गुस्सा भी कोई काबू नहीं कर पाता। इसको जो करना है वो कर देता है। इसलिए हम इसे गोस्ट ईटर आरजी कहते हैं। ऐसे ही एक मिशन आया था जिसमें एक आदमी इसके गुस्से का शिकार हो गया। इसने उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, जिसके बाद इस पर केस भी चला। पर आप जानते ही हो, प्रेसिडेंट की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो ये बच गया। अभी भी कस्टडी में रहता है और नीचे सेल में पड़ा रहता है। अब कोई इमरजेंसी होती है तो निकाल देते हैं, बस इतना ही है। बाकी इससे पहले वो क्या करता था हम नहीं जानते। वेदा का दिमाग चलने लगा। पुरानी सारी यादें उनके दिमाग में घूमने लगी। झारखंड की एक फैक्ट्री में आग। ये तो शायद वो वाला मिशन है जिस पर मैं, राजन और आर्यन गए थे, 100 माइल्स, जहां पर देवा दूसरी दुनिया के म्यूटेंट्स को यहां पर ला रहा था। पर वहां पर तो ऐसा कोई इंसान नहीं था। कौन है रागा? रुको, इसकी शक्ल, हाँ, इसकी शक्ल उससे मिलती है। वो देवा का राक्षस। उसका नाम भी तो ऐसे ही था, कुछ रागा करके। और ये वहां पर अकेला बचा। और अच्छा, इसीलिए मैं इसकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसका जो असली रूप था राक्षस का, वो खत्म हो चुका है और अभी इंसानी रूप में आ चुका है। वेदा मन में सोचकर डर रहे थे। गोस्ट ईटर आरजी वेदा की ओर पलटा और बोला, तो तुम्हें याद आ ही गया, वेदांत मिश्रा, सॉरी, सैम द ट्रक ड्राइवर। सही कह रहा हूं ना मैं? कितना इंतजार किया। तेरी वजह से मेरे मालिक भी मर गए। मुझे वो कहीं मिल नहीं रहे। उनकी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस हाथों में हथकड़ियां हैं, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर देता। जिस पर वेदा उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं, अब याद आया, तू तो वो रागा है ना, देवा का टट्टू राक्षस, जिसको मैंने हरा दिया था। पर एक बात बता, तुझे तो मैंने वहां पर कुत्ता बना दिया था। मतलब तेरा बुरा हाल कर दिया था। तू बचा है कैसे? जिस पर उसको गुस्सा आ गया। क्या बोला तू? तू मुझे जानता नहीं है लगता। मेरी ताकतों को अभी तूने देखा नहीं है। तूने मुझे अकेले नहीं मारा, याद कर। और उस वक्त मैं मेरी पूर्ण शक्तियों पर भी नहीं था। मेरे ऊपर खाल थी और तूने उसे निकाल दिया और इंसानी रूप में ला दिया। अब तू मुझे मिला है और एक तरह से मेरे साथ अच्छा ही हुआ जब मैं इनके साथ काम करने लग गया, क्योंकि एक तो मुझे इंसानी दुनिया में रहना आता नहीं, पर अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब मैं मेरा बदला पूरा कर सकता हूं। जिनसे तू बात करने जा रहा है वो तो तुझे बाद में मारेंगे। तुझे तो पहले मैं मारूंगा
और तेरी आत्मा मैं मेरे मालिक को सौंप दूंगा, वो जैसे मुझे मिलेंगे। जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, मालिक को मेरी आत्मा सौंपेगा? अरे पागल, तुझे पता भी है तेरा मालिक कहाँ है? तेरे मालिक को जब मैंने मारा ना, तो उसकी आत्मा को मैंने दिए में कैद कर दिया और उसके बाद कोई और उसको ले गया। और पता है, तेरे मालिक के अंदर उन्होंने शैडो क्लैन का एक्सिलेट डाला है ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। और जैसे तू उसका टट्टू था, अब वो किसी और का टट्टू है। जिस पर उसने अपना हाथ वेदा की ओर बढ़ाया। वेदा ने भी अपनी शक्तियां एकत्रित की कि उतनी देर में प्लेन लैंड हो गया। चलिए, यहां से हमें हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा। सब लोग ठंडे कपड़े पहन लीजिएगा क्योंकि वहां पर ठंड बहुत होगी, एजेंट केपी ने कहा। जिस पर सब खड़े हुए और बाहर निकले। कोई बात नहीं, तुझे तो मैं वहां पर देखूंगा। और आगा इतना बोलकर बाहर चला गया और वेदा बस सोच में डूब गए। हे भगवान, ये क्या है? ये कैसी परीक्षा है? अब इससे भी लड़ना पड़ेगा। शोबाजी में इतना कुछ बोल तो दिया कि इससे निपट लूंगा, पर जिस दिन मैंने इसे हराया था, मैंने पिशाच राज के साथ मिलकर हराया था। अब क्या करूं? मेरे पर तो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब शैडो क्लैन से लड़ूं, उनसे बात करूं कि इस राक्षस से लड़ूं? वेदा सर खुजाते खुजाते प्लेन से उतरते हैं तो वहां पर 3 चॉपर खड़े थे। एक में वेदा को जाना था, जो उन्हें वहां पर उतारती जहां पर वो एल्स की डेड बॉडी है, और 2 चॉपर सेफ जोन में रहते। एक में बाकी के गोस्ट हंटर्स थे और एक में सिर्फ गोस्ट ईटर आरजी यानी राका। सारा कुछ रेडी था, बस कुछ घंटे और फिर सीधा वेदा शैडो क्लैन के सामने होंगे। चीजें हद से ज्यादा खराब हो रही थी और सच में वेदा डरे हुए थे क्योंकि शैडो क्लैन दूसरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिट थी, जिससे डरना जायज था। खैर, वेदा हिम्मत कर मन को समझाकर चॉपर पर चढ़ते हैं और निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर।